हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं सर? हम भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी अपने दिल में पूछा हो, एक बार भी है ना, मन से अगर पूछा हो तो। सर आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे हम रीशो फॉर फीचर शेयर। ठीक है, रीशो फॉरफिटेड शेयर्स। सर फोर फीचर तक आपने करा दिया है? बिल्कुल करा दिया है। आपको यहीं यूट्यूब इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मिल भी गई होंगी जिन बच्चों ने कंटिन्यूसली देखी हैं वीडियोस, है ना। आज क्या करना है? री इशू करना है। सर री इशू का मतलब क्या होता है? कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं? यही करने वाले हैं। आप लोगों ने यहाँ तक ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे। ठीक, हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक आज का ये, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। और एक प्रॉब्लम हम सीखेंगे इसमें, विच वर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, लाइक आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश वगैरह जो भी होगा वो मैं आपको बाद में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो। सर ये री इशू होता क्या है? री इशू बेटा सीधी सी बात है, किसी कंपनी ने फॉर फीचर कर लिया उन शेयर्स को। किन शेयर्स को सर? जिन पर एक बंदे ने ना पैसे नहीं दिए थे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं ज़रा। मान लो एप्लीकेशन की कॉल 2 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये और कॉल्स थी 3 रुपये की। टोटल 10 रुपये का कोई शेयर था। एक बंदा था जिसका नाम सोहन है। सोहन हु हैड 200 शेयर्स on which he did not paid, कट रहा है क्या? लो चलो, he did not paid calls money। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ऐसा। सोहन है कोई बंदा, उसके पास में कितने शेयर्स थे? उसके पास में 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे उसके पास में, ऑन विच, जिस पर उसने क्या नहीं करा? ही डिड नॉट पेड, उसने पेड नहीं करी हमारी कॉल्स मनी। तो सीधी सी बात है, उसने हमारा क्या क्या दिया? एप्लीकेशन मनी उसने दी, अलॉटमेंट दी, और उसने कॉल्स नहीं दी। इस केस में अगर मैं तुमसे कहने लगूँ कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उसके शेयर्स को, तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन। कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स, यहाँ तक की तो तुम्हें बात आती है। एंड रीशुड, ये आज का टॉपिक है, रीशुड एट 9 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कंपनी ने फॉरफिट कर लिए उसके शेयर्स। एक तो कंडीशन ये होती है, हमें एंट्री देनी होती है इसमें, बहुत सिंपल सी एंट्री, मैंने बहुत बार सिखाई हुई है आपको, देख लेंगे आप आराम से। एंड रीशुड एट 9 रुपीज़, ये 9 रुपीज़ हैं। ठीक है, 9 रुपये पर कंपनी ने उस वाले शेयर को पुनर्निर्गमित कर दिया, रीइशूड कर दिया, यानी कि दोबारा से रीसेल कर दिया है। 9 रुपये पर बिकाया वो एक शेयर एज फुल्ली पेड, यानी कि मांगे तो 10 थे, आए 9 हैं, 1 रुपये का अब डिस्काउंट हो गया। ये एंट्रीज हमें सीखनी है। ठीक है, कि रीइशूड के केस में एंट्रीज कैसे बनती है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, रीइशूड का मतलब कंपनी ने पहले दूसरे के बंदे को, जो पब्लिक थी, उस जिसने पैसे हमारे नहीं दिए थे, लाइक इसमें सोहन ने हमारे पैसे नहीं दिए थे कॉल्स के, तो कंपनी ने बोला भाई या तो पैसे वैसे दे दो टाइम पे, या वरना हम तुम्हारे शेयर्स को हरण कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। इन हिंदी बोला जाता है ना अंशों का हरण, है ना। हम तुम्हारे शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो तो पता ही है आप लोगों को। अब कंपनियों ने अपने पास तो रखेगी नहीं शेयर्स को, सीधी सी बात है, वो चाहेगी कि भाई हमारी कंपनी जो चाहेगी वो कि भाई हमारे शेयर्स दोबारा बिक जाएं, उनसे हमें पैसा आ जाए, सीधी बात। ठीक है, अब जो ये दोबारा से कंपनी इशूड कर रही है उसे ही बोला जाता है पुनर्निर्गमन, यानी कि री इशूड कर रही है वो कंपनी। ठीक है, चलो एंट्रीज क्या होंगी? एंट्रीज होती हैं इस केस में 2, लेकिन पहले हम सीखेंगे फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर की जो एंट्री होगी वो क्या बना हो गया? फॉर फीचर के केस में सर शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम। ये एंट्री मैंने तुम्हें सिखाई हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ आएगा सर शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स। सर कौन सा वाला उचित है लिखना? टू फॉरफिटेड शेयर्स लिखो, ज़्यादा बेटर है। टू शेयर फॉरफिटेड मत लिखना, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिल्कुल सही पर ही जाओगे तो फॉरफिटेड शेयर होता है। ठीक है, और टू यहाँ पर ये जो कॉल्स हैं यहाँ लिख सकते हो आप, ये टू शेयर कॉल्स,
या कॉल्स इन एरियर, वो उसके लिए मैंने आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने से लिखोगे आप इस वाली एंट्री में, 200 के हिसाब से 10 रुपये का आपका जो शेयर था, शेयर कैपिटल आनी थी आपकी 2000 रुपये, है ना। शेयर फॉर फीचर में कितना, जो हमारा पेड हो गया, वो जो अनपेड है वो हमारा यहाँ पेड कितना हो गया, हमें पेड हो गया था सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 5 और 2 7 रुपये में मिल गए थे। टोटल हमारे 1400 रुपीज़ में मिल गए। 600 से हमारी कॉल सिनेरियर होगी। ये एंट्री तो हो गई सर आपकी किसकी, फॉर फीचर की। ठीक है, बात करते हैं कंपनी ने जब इसे रीइशूड कर दिया। एट 9 रुपीज़ पर शेयर, कंपनी ने उसको 9 रुपये पर शेयर पर बेच दिया। ठीक है, तो आप पहली एंट्री लेंगे, अब पैसा आएगा कंपनी के पास में, जब भी पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे वहाँ एंट्री करते थे इशूड के केस में, क्या एंट्री करते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे ना, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, बस हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देंगे डायरेक्ट ही, टू शेयर कैपिटल। रिजल्टिंग एंट्री बनाएंगे, रिजल्टिंग फिगर की एंट्री बिल्कुल, कि हमने जो अब जो ये शेयर कैपिटल करी है 200 शेयर के हिसाब से हमारी यहाँ 10 रुपये, यानी कि कोल्ड अप, इसमें क्या आते हैं कोल्ड अप, जो कि कितने होंगे 2000। क्या होते हैं मैं फिर बता रहा हूँ आपको। टू शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, कोल्ड अप। कोल्ड अप यानी जितने मांगे हैं कंपनी ने, जितने मांगे हैं वो आ जाएंगे तुम्हारे शेयर कैपिटल में। जितने रिसीव हो गए हैं यानी कि जितने पेड अप हैं, ये जो पेड अप है जितनी आपको मिल जाएगी वो यहाँ, और जो लॉस होगा वो आपका यहाँ डेबिट में फिर। ठीक है, लॉस क्यों होगा सर, सीधी बात है ना भाई, तुम्हारा शेयर 200 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 10 रुपये वाला जो 2200 शेयर्स थे आपके, 10 रुपये वाला शेयर कितने में बिका है, 9 रुपये में, 1 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक में कितने आएंगे आपके, बैंक में कितने आएंगे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इधर कर लेते हैं ऐसे, 200 मल्टीप्लाई बाय 9 के हिसाब से 1800, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, लॉस लिख सकते हैं या तो या डिस्काउंट लिख सकते हैं। लेकिन वो लॉस और डिस्काउंट हमारा जाएगा कहाँ से, फॉरफिटेड की वजह से ही तो हुआ था ये, समझना मेरी बात को। यहाँ मैं लिख कर छोड़ सकता हूँ लॉस ऑन रीइश्यूड ऑफ डिबेंचर्स, माफ़ी चाहूँगा शेयर्स। ठीक है, लेकिन हमारा वो जो लॉस आया था शेयर्स पे, वो आया तो फॉरफीचर शेयर की वजह से था, तो हम यहाँ पर इस वाले अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। लॉजिक समझ में आया इसका। ये जो लॉस था किस वजह से हुआ, क्योंकि उसने बंदे ने पैसे नहीं दिए थे, फॉरफिट करा था हमने उसके शेयर्स को, और फॉरफिटेड शेयर्स को अब हम रीइश्यूड कर रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को अब हम रीइश्यूड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें लॉस इनकर करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे फॉरफीचर वाले शेयर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम फॉरफिटेड, पूरा लिख लो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ आ जाएंगे 200 रुपये। क्यों आ जाएंगे 200 रुपये, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 रुपये के हिसाब से हमारा लॉस हुआ, 9 रुपये के हिसाब से हमारे वो शेयर्स बिके थे, 10 रुपये का वो शेयर्स था हमारा, तो वो शेयर कैपिटल में आ गया, बैंक हो गया, और ये फॉरफिटेड शेयर्स हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स। इसे भी हम क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर ही लिखेंगे। मैंने गलती से लिखा हुआ है शेयर फॉरफिटेड, ये फॉरफिटेड पहले आएगा, शेयर इसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज़ सोचो छोटी सी, यहाँ हमने जब फॉरफिटेड कर लिया था तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1400 रुपये का। सर प्रॉफिट कैसे कह रहे हो भाई, 2000 रुपये हमारे आने थे, कितने आए थे उस बंदे से, 1400 रुपये, 600 पेंडिंग थे। जो नहीं आए वो तो हमारा प्रॉफिट हो नहीं सकता, जो आ गया वही हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट है जो हमारा आ गया 1400 रुपये। अब हमने जब उन शेयर्स को दोबारा बेचा तो हमारा लॉस कितना हो गया, 200 रुपये। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ, जो हमारा प्रॉफिट है 1400 रुपये, तो हमने जब कमाए फॉरफीचर के टाइम पे कि भाई हमारे ये आ गए, अब हम उसे वापस तो करने वाले हैं नहीं, और शेयर भी हमें अपना वापस मिल गया, शेयर भी वापस मिल गया, पैसे भी आ गए, तो ये हमारा बेनिफिट यानी कि ये हमारा प्रॉफिट हो गया 1400 रुपये से। अब हमने इन शेयर्स को जब दोबारा बेचा है तो 200 रुपये का हमें लॉस इनकर करना पड़ा। 200 रुपये आप माइनस कर देंगे इस वाले हिस्से में से, जो बचेगा आपका वो आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। एंट्री समझना, दूसरी एंट्री, यानी कि सर रीशो के केस में 2 एंट्री बनती हैं। हाँ भाई लॉजिकल है ना, सीधी सी बात, लॉजिकल है पूरा, बनेंगी क्यों नहीं। जो बैलेंस आपका शेयर फॉरफीचर में बच रहा है, या फॉरफिटेड शेयर्स लिख सकते हो आप इसे, शेयर फॉरफिटेड, या आप लिख दो इसे फॉरफिटेड शेयर्स। मेरे को शेयर फॉरफिटेड की आदत है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो ट्रांसफर करा जाता है आपका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में। ध्यान रखना आप इस बात को, किस में करा जाता है सर, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट बच रहा था, 200 रुपये का।
नहीं नहीं, 1200 रुपये का। सर ये 1200 रुपये का कैसे आया प्रॉफिट? हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, कहाँ से आए सर 1200? देख लो बेटा दोबारा से, 1400 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे हमने उस बंदे के पैसे हरण यानी कि कैंसिल कर दिया, उनका शेयर, उनके जो पैसे बचे हुए थे हमारे पास में जब्त थे वो हमने जब्त कर लिए। जो हमारे पास में शेयर्स पैसे वो आ चुके थे वो हमने जब्त कर लिए। उनके शेयर को हमने किसी और व्यक्ति को बेचा, 9 रुपये के बिके वो शेयर्स, हमारे 200 शेयर्स थे, 9 रुपये का एक शेयर बिका तो 1800 के बिके, 200 का लॉस हुआ। यहाँ से उस लॉस को कंपेंसेट करा, बचा हुआ बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर करा? बचा हुआ बैलेंस हमने ट्रांसफर करा है कैपिटल रिजर्व में। बस इतना आपको क्वेश्चन पहुँचाना होता है। आपकी जो इश्यू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो यहीं तक है आपके सिलेबस में, और ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने करवा दिया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए थोड़ी सी कि कैसे चलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन कर लेंगे हम कोई। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। देखो चलो भाई, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में इस टॉपिक का। पहले छोटा सा क्वेश्चन, फिर एक आया हुआ क्वेश्चन बड़ा सा देखेंगे। अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के कोई 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है। पेबल 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 3 6 और 4 10। ठीक, अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। सारी अमाउंट जो थी, ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी, यानी कि कॉल मनी नहीं मिली हमें 4 रुपये की 100 शेयर्स पे। दी शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स एंड आर रीसोल्ड एज फुल्ली पेड अप। इसका क्या मतलब होता है फुल्ली पेड अप का? कि हमारे जितने भी शेयर्स की वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो फुल्ली पेड अप है, यानी कि 100 रुपये की फेस वैल्यू तो 100 रुपये मांगे हैं, 50 की फेस वैल्यू तो 50 रुपये ही मांगे हैं। फॉर ₹500 गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन। अब देख रहे हो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला है कि जो हमारे शेयर्स 100 शेयर्स थे हमारे, वो हमने 10 रुपीज़ के हिसाब से बेचे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 500 रुपये मिले हैं, सिर्फ हमें 500 रुपये मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसी कैसे एंट्रीज बनाएंगे वो देखना है। अब इन्होंने मांगी है गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से तो एंट्री इन्हें देने से रहे, हम तो फॉर फीचर करेंगे एंड देन तुरंत हम रीइशूड की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, केस लिख लेते हैं। केस क्या है? सॉल्यूशन नंबर 44 करना है हमें। कोई बंदा है 100 शेयर्स पे, उसने कंपनी की ना जो 3 रुपये की एप्लीकेशन है वो दी है, अलॉटमेंट जो है 3 की वो भी दी है, लेकिन क्या नहीं दिया उसने? कंपनी की जो कॉल्स है ना 4 रुपये की, वो नहीं दी उसने। राइट नहीं रॉन्ग कर लो इसे। ठीक है, राइट नहीं रॉन्ग करो आप इसे, सत्या बन गया लो। ठीक है, ये उसने कंपनी की ये वाली कॉल उसने रोक ली है, बाकी उसने ये दोनों दे दिए हैं। तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? सोचो, 100 शेयर्स हैं उसके पास में, तो पहले फॉर फीचर की एंट्री बनाओ, फटाफट से फॉर फीचर की एंट्री बना दो। यहाँ पे आ जाएगा सर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे पास में जो बुक है वो तुम्हें पता ही है, TS ग्रेवाल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 फॉरफिटेड शेयर्स और 2 कॉल सिनेरियो लिख दूं ना लिखूं? बताओ क्या करना है सर, क्या करेंगे वो बताओ ना बेटा। इसमें तो कहीं कॉल सिनेरियो इन्होंने लिखा नहीं, तो तुम कैसे लिख सकते हो कॉल सिनेरियो? तुम नहीं लिख सकते। ठीक है, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सीधी बात। ठीक है, जो जायज़ है वो काम करो ना, अभी से सीखते हुए चलो चीज़ों को, सस्पेंस में क्या रखना। 100 हैं शेयर्स और 10 रुपये का एक शेयर्स है, तो हमने कॉल्ड अप वैल्यू हो गई उसकी 1000, और बाकी आए कितने हैं वो इसमें आ जाएंगे, 3 और 3 6 रुपये आ गए, तो 600 रुपये आ जाएंगे बेटा। और 4 रुपये मेरी कॉल नहीं मिली, तो ये एंट्री मेरी हो जाएगी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 रुपये से। ठीक है, 1600 400। ठीक है, यहाँ कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, ये नरेशन आप डाल देना। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो रहा है, 1 सेकेंड। चलो इतना सही है ना? ओ, अब क्या करेंगे सर? अब फॉर फीचर की एंट्री तो हो गई सर, बैंक वाली ले लो। बैंक वाली कौन सी कह रहा हूँ मैं? रीइशूड की कह रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट
जो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ वो हमें देखना पड़ेगा। सोच लो जरा दिमाग से, कितने रुपए का प्रॉफिट, कितने का लॉस। सीधी सी बात है, 500 के बिके हैं मेरे 100 शेयर, 10 रुपए का एक था, 1000 मिलने चाहिए थे, 500 रुपये मिले हैं, सिर्फ मेरे को 500 रुपये मिले हैं, तो बेटा लॉस तो है ही। तो आप इसे लिखोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये डेबिट यहाँ लिख लो, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कितने सर यहाँ पे तो 1000, क्यों? क्योंकि फुल्ली पेड लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो 100 के हिसाब से हमारे 10 रुपीज़ के हिसाब से 100 शेयर पे 1000 मिलने चाहिए थे, मिले कितने हमें? सिर्फ 500 रुपये उन्होंने बताया, तो 500 का क्या हो गया सर? लॉस हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि इस वाले फॉरफिटेड शेयर में से ये वाला फॉरफिटेड शेयर माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसे ट्रांसफर कर दो। तो देखो यहाँ पे कितना है 600, यहाँ कितना है 600, यहाँ कितना है 500, माइनस करके वैल्यू ले जाओगे, 100 रुपीज़ आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ? आपके फॉरफिटेड शेयर्स आपको डेबिट करना है, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, 100 रुपीज़, डन, ठीक है। 100 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, आंसर देख लो आप लोग, कैपिटल रिजर्व 100 रुपीज़। चलो ठीक है, आगे में आपको क्वेश्चंस अब मिलेंगे, पहले हम एक दो न्यूमेरिकल से ही करेंगे आने वाले टाइम में, जो आपको वीडियोस मिलेंगी गाइस, उसके बाद फिर हम कोई टॉपिक लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, स्क्रीन पे नंबर आपको मिल जाएगा। परेशान कोई मत क्या करो यार प्लीज़ कि सर एग्ज़ाम कब होंगे या सर कितना सिलेबस आ रहा है, भाई ये सब चीज़ें हम अपने नेट पे सर्च करो, मेरे पास में कंटेंट पढ़ने आए हो, आप लोग सिलेबस कवर करो, कोशिश करो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। फालतू की चीज़ें बोल करके यार ना तो अपना टाइम वेस्ट करो, प्लीज़ मेरा तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। चलिए गाइज, कोई भी दिक्कत हो, इशू हो तो प्लीज़ मेरे को आप लोग मैसेज करें, आपको विदिन 24 आवर्स है, जैसे भी मेरे को वक्त मिलता है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। पता भी है कुछ बच्चों को, अब तो काफ़ी दिनों से वो मैसेजेस करते हैं, अपना प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते हैं। चलिए गाइज, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।